ग्रीक के अंदर एक दूसरा नाम पढ़ते हैं, ये भी तकरीबन इसी थियोफ्रास्टस के दौर का ही है। ये 460 बीसी में पैदा हुआ और 370 बीसी के अंदर वफात पा गया। मैं एक बात बार बार कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। अब देख लेंगे 460 बीसी का क्या मतलब है कि ये हमसे ज्यादा दूर है हिस्ट्री। 370 बीसी हमारे करीब है, तो 460 में ये पैदा हुआ और 370 में ये वफात पाई इसने। तो हिप्पोक्रेट बहुत बड़ा नाम है फार्मेसी के अंदर और दूसरी फील्ड के अंदर बहुत बड़ा नाम है। इसका पहला नाम जो है वो है जी फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं इसे। फिलोसोफर भी था, ये फिजिशियन भी था, ये फार्मासिस्ट भी था उस वक्त। इसकी हिस्ट्री और रिकॉर्ड और कारनामे तो हम अभी देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात पढ़ लें कि ये वो बंदा है जिसने ऑथ ऑफ हिप्पोक्रेट लिखा। ऑथ ऑफ हिप्पोक्रेट की मजीद डिटेल देखने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरी वीडियो मौजूद है, उस लिंक पे आप क्लिक करें तो उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस ओथ के अंदर जो कि इसने उस वक्त लिखा 370 बीसी से पहले लिखा, आज तक ये इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर ये इसने ना डॉक्टरों के लिए, जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए एक अहदनामा लिखा है कि जो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले वो अहदनामा पढ़ते हैं कई जगह पे, कहीं खुद ही यानी कि को अरादा कर लेते हैं। तो ओथ ऑफ हिप्पोक्रेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक सबसे सादा बात मैं आपको बता के आगे चलता हूं। ये लिखा हुआ है कि जी जब पेशेंट मेरे पास आएगा ना, तो ना वो मेरा दोस्त है, ना वो मेरा दुश्मन है, ना मेरा वो रिलेटिव है, वो मेरे लिए एक इंसान है और मुझे उसकी जिंदगी बचाना सबसे पहला मेरा और सबसे आखिरी यही बात है कि मैंने उसकी जिंदगी बचानी है अपनी अप्रोच के तहत। जितना मेरे पास इल्म है, जितने मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके तहत मैंने उसकी जो है हेल्प आउट करनी है। तो इससे क्या होता है कि फिर इसीलिए तो ये जो फार्मेसी या दूसरा जो मेडिकल पूरे का पूरा फील्ड है ये नोबल कहलाता है कि अगर आपके सामने दुश्मन भी आया बैठा है तो उस वक्त आप फिर डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑथ ऑफ हिप्पोक्रेट को फॉलो कर रहे हैं। उस वक्त आपने उनसे, उसका जो रिश्ता है आपसे वो इंसानियत का रिश्ता है, फिर दुश्मनी का रिश्ता आपके साथ नहीं है। तो इंसानियत के रिश्ते के तहत आप उसकी मेडिसिन देंगे। ठीक हो गया। अब आ जाइए देखते हैं इसके क्रेडिट पे क्या क्या चीजें हैं। जिस इरा में पैदा हुआ ना और जिस जगह ये पैदा हुआ, जिस इलाके में ये पैदा हुआ, वहां मजहबी रुझानात बहुत थे। यानी लोग ये समझा करते थे कि जी उस वक्त की हिस्ट्री के मुताबिक कि बीमारी होती है ये डिवाइन पनिशमेंट है। तो ये वो पहला बंदा था अपने इलाके, अपने माशरे के अंदर जिसने इस बात को डिनाई किया। इस हिप्पोक्रेट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें डिवाइन पनिशमेंट मिल रही है तो हाँ वो हमें डिजीज हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। इसने कहा कि डिजीज के पीछे कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। हमारे माहौल में कोई तब्दीली आई तो वो हमें वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो फंजाई हमें इन्फेक्ट किया। कोई डाइट में हमने कमी कर दी तो जो है न्यूट्रिशन की कमी होगी। कोई लिविंग हैबिट हमारे सही नहीं थे तो उस वजह से हमें डिजीज हुई। कोई डिवाइन पनिशमेंट कहता है। इस वो पहला बंदा था जिसने अपने माशरे, अपने शहर, अपने मुल्क के अंदर कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि ये डिवाइन पनिशमेंट है, बल्कि इसके कुछ ना कुछ मुहर्रिकात हैं। अगर आप उन मुहर्रिकात पर जरा नजरअंदाज करें और उसको खत्म करने की कोशिश करें तो आप डिजीज से भी बच भी सकते हैं और क्योर भी हो सकते हैं। दूसरी जो इसका क्रेडिट पे बात मिलती है वो ये है कि हिप्पोक्रेट वो बंदा है जिसने फिलॉसफी को मेडिसिन के साथ मिक्स किया, कि मेडिसिन का नॉलेज को फिलॉसफी के साथ मिक्स इसी ने किया है कि इसकी वजह से ये हो रहा है। फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और लॉजिक्स को डाल के मेडिसिन को ज्यादा एक मुतहर्रिक फील्ड बना दिया इसने। अब इसकी उस वक्त के दौर के स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट थे, एक था नीडेरियन, दूसरा था कॉन। ये दोनों इलाके हैं और दोनों इलाकों में मुख्तलिफ सोच पाई जाती थी। ये क्योंकि कॉन से बिलोंग करता था तो इसकी सोच भी कॉन स्कूल ऑफ थॉट जैसी थी। नीडियन इससे ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट वाला था। तो आए दोनों का स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं ताकि हमें हिप्पोक्रेट का तारीख में रोल पता चल सके कि इसने मेडिसिन के अंदर क्या किया। जो नीडियन वाले हैं, यानी कि नीडियन स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, जो हिप्पोक्रेट के ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या किया करते थे, वो फोकस्ड स्पेसिफिक डायग्नोस किया करते थे। वो कहते थे कि हमने जब तक हमें साइन और सिम्टम और एक डिजीज मिल नहीं जाती तब तक हम उस बंदे का इलाज नहीं करेंगे। वो कहते थे हमें क्या पता कि इसे क्या डिजीज हुई है, हमें हर चीज स्पेसिफिक चाहिए कि ये साइन, ये सिम्टम हो गई है, हाँ अच्छा इसका लीवर फेल है, हाँ अच्छा इसकी किडनी फेल है। लेकिन वो बंदे ये बात सोच किस वक्त पे रहे हैं, ये जरा आप सोचे। वो उस वक्त पे ये बात कह रहे हैं जब एनाटॉमी का इल्म ही नहीं है, जब फिजियोलॉजी का इल्म ही नहीं है। उस माशरे में बैठ के वो ये बात कह रहे हैं जिस माशरे में डाइसेक्शन यानी ह्यूमन का डाइसेक्शन पे पाबंदी लगी हुई है। यानी ना एनाटॉमी का पता, ना आपको फिजियोलॉजी का पता,
पता, ना पैथोलॉजी का पता, ना आपको हिस्टोलॉजी का पता, ना स्टेनिंग टेक्निक डेवलप हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ, और उस वक्त आप बैठ के ये कह रहे हैं जी कि हमें स्पेसिफिक काज और सिम्टम्स की तरफ जाना है और उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम पहले डिजीज की तरफ जाएंगे, जब डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगी तो फिर हम मेडिसिन देंगे। तो ये स्कूल ऑफ थॉट क्या हो गया, फेल हो गया ड्यू टू लेक ऑफ इंफॉर्मेशन। उस वक्त इतनी मेडिसिन का नॉलेज नहीं था, उस वक्त ये फेल हुआ। आज के दौर में क्या है वो बाद में बात करते हैं हम। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, कौन स्कूल ऑफ थॉट, जो हिपोक्रेटिक का स्कूल ऑफ थॉट था, इसके अपने शहर अपने इलाके का स्कूल ऑफ थॉट था, वो ये था कि कहता था कि भाई आप जनरल डायग्नोज कर लो, आप स्पेसिफिक डायग्नोज ना करो, ये ना कि कहां तक बीमारी है, कौन सी है, उस तक ना पहुंचो, आप एक जनरल सा अंदाजा लगा लो कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और उसका पैसिव ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। पैसिव ट्रीटमेंट का ये मतलब है कि जो जो साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आ रही हैं उसके हिसाब से आप जो है जड़ी बूटी हर्ब्स जो उस वक्त के अवेलेबल रिसोर्स हैं उसको इस्तेमाल करो और इसका ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो। फिर जो साइन खत्म होती चली जा रही है उसके लिए आपने जो चीज इस्तेमाल की उसे भी आप खत्म कर दो, जिससे ज्यादा फायदा हो रहा है उसको आप कंटिन्यू रखो। तो यानी एक्चुअली ये पेशेंट केयर का कॉन्सेप्ट ही वहीं से हिपोक्रेट की इस हिस्ट्री से मिलता है। किसने कहा कि उसके पेशेंट की मौजूदा कंडीशन को देखो और उस साइन और सिम्टम की बेस पे आप उसका इलाज स्टार्ट करो। तो इस अप्रोच से क्या हुआ, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। वजह यही है, वजह दोनों में उसके उन स्कूल ऑफ थॉट के फेल होने में और इस स्कूल ऑफ थॉट के पास होने में या सक्सेसफुल होने में एक ही वजह है कि हमारे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इल्म नहीं है। तो जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इल्म नहीं है तो तब आप स्पेसिफिक में जाओ, जो हर एक चीज की डिटेल में जाओगे तो फिर आपने तो फेल होना ही था उस नीडियन स्कूल ऑफ थॉट ने उस वक्त। तो ये पास हो गए ज्यादा, यानी कि जो है ट्रीटमेंट कामयाबी नहीं का हुआ करता था क्योंकि ये पैसिव ट्रीटमेंट किया करते थे। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इसके बाद में आने वाले फिजिशियंस हैं जैसे कि गैलन, उसने कहा है कि हिपोक्रेट वाज अ ट्रू सक्सेसर, कि इसने उस वक्त के मुताबिक टेक्निक लगा के इंसानियत की खिदमत की है। अब बात कर लेते हैं जी कि इस वक्त 2021, 22, 23, 25 इस सदी के अंदर कौन सा जो है वो मेथड को फॉलो किया जा रहा है, नीडियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है या कौन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है। तो इस वक्त नीडियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है। हर चीज की स्पेसिफिक में जाया जाता है, पहले डिजीज आइडेंटिफाई की जाती है, बाद में मेडिसिन आइडेंटिफाई की जाती है। क्यों? क्योंकि आज के हमारे पास हर चीज मौजूद है। फार्माकोलॉजी का एडवांस नॉलेज हमारे पास, पैथोलॉजी का एडवांस नॉलेज हमारे पास, हिस्टोलॉजी का एडवांस नॉलेज हमारे पास, सेल पैथोलॉजी का, सेल एनाटॉमी का नॉलेज हमारे पास, सेल फिजियोलॉजी का नॉलेज हमारे पास। तो आज नीडियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है और ट्रीटमेंट इसी बुनियाद पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा इल्म मौजूद है, ऑलमोस्ट जितनी डिजीज है उसके बारे में तो सारा इल्म मौजूद है, डिस्कवरीज भी हो रही है वक्त के साथ साथ। इसी वजह से बात साइंसदान कौन स्कूल ऑफ थॉट या हिपोक्रेट स्कूल ऑफ थॉट पर कुछ थोड़ी सी तनकीद भी कर, लेकिन यह कि उस वक्त के सक्सेसर, हिपोक्रेट उस वक्त का सक्सेसर था कि इसने उस वक्त इंसानियत की खिदमत की जब किसी के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Do not forget to subscribe my channel, press bell icon to get more and latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.